अब तो बात यह है कि बीबी की निगाहों से लोग चलते हैं। जिधर बीबी ने आंखें दिखाई तो सगे भाई से भी बात नहीं करता जी। बोलो यही हाल है ना। बीबी की गुलामी का ऐसा पट्टा मेरे भाई ने अपने गले में डाला है कि अब सगी बहन को टेलीफोन करते हुए भी डरता है कि मेरी बीबी न देख ले। भाई आप बैठ के सुनोगे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठ बैठ आराम से। बीबी जिधर नजर कर दे आदमी उसकी नजरों से पहचान लेता है कि इसको करना क्या क्या नहीं करना। मगर मेरे दोस्तों मेरे भाई उधर देखो, आज लोग दूर हो गए रिश्तेदारों से। लोगों ने अपने सगे भाइयों से बात करना बंद कर दी। सगे भाई से सबसे अखलाक दिखा रहे हैं, सगे भाई से बात नहीं करते, बहनों से बात नहीं करते, रिश्तेदारों से बात नहीं करते और कहते हैं सुकून नहीं। अरे सुकून तो उसको ही मिलता है ना जो लोगों से मिलजुल के रहता है। माशाल्लाह बेशक। गाजियाबाद में एक आदमी को कुछ तकलीफ हुई तो उसने डॉक्टर को दिखाया। ध्यान से सुनना भाई, अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद कहा कि भाई बड़ा अफसोस के साथ बता रहे हैं कि 2.5 महीने रह गए, तुम्हें 2.5-3 महीने में ब्लड कैंसर है, आप दुनिया से चले जाओगे। एक रिपोर्ट ने पूरा गुरूर खत्म कर दिया। गाड़ियां भी थी, कारें भी थी, घर भी था, मगर सब डिप्रेशन में चला गया। न कुछ खाना अच्छा लगता है, न कुछ पीना अच्छा लगता है, न किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी को बता नहीं रहे। बीवी को चुपके से बताया, घर में बड़ा रोना होना शुरू हुआ। मगर जरा गौर करे, तवज्जो करे, अब जरा तवज्जो करे मेरी बात पर। अब रात को नींद नहीं आती है। एक दिन बहुत बारिश हुई, रात को उसको नींद नहीं आ रही है। पड़ोस में इसका भाई की बीबी रहती थी, छोटे भाई की, वो मर चुका था। उसकी बीवी थी, उसकी 2 बेटियां, एक उसका बेटा, ये तीनों यतीम बच्चे हैं। मगर इसकी बीवी के डर की वजह से जाता नहीं था, झगड़ा था। काफी साल हो गए थे अपनी भाबज के पास, उससे हाल चाल पूछने के लिए गया नहीं था। अल्लाह अकबर, बीमारी बढ़ने लगी, रात का वक्त में नींद नहीं आ रही है। पड़ोस में से बर्तन की गिरने की आवाज आती है, इधर से इधर, उधर से इधर। इसने रात जैसे तैसे काटी। फिर बीवी से पूछा कैसे बर्तनों की आवाज थी, कब पड़ोस में कुछ लगता है, कुछ पता नहीं, मैं जानती नहीं। ये बाहर निकला और फिर सोचा अब तो यार मरना ही है, तो चलो कुछ खिदमत कर दें, कुछ यतीमों के पास हो आए। फिर आंखों में हल्के हल्के आंसू आए कि यार मैं कितना खुरदर्द बन गया। मेरे सगे भाई के बच्चे मेरे पड़ोस में हैं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं तुम खाना कहां से खाते हो, तुम्हारे घर में सब्जी कहां से आती है, तुम्हारा ख्याल लगता है। मैं अपनी बीबी से इतना, उसने कहा चल छोड़ो। फिर हिम्मत करके निकला और जब बाहर पहुंचा, दरवाजे पे जाके दस्तक दी तो इसकी भतीजी ने दरवाजा खोला। भतीजी ने जैसी दरवाजा खोला है और इसको देखा है, फौरन पुकारी, अम्मी बड़े अब्बू आए हैं, अम्मी बड़े अब्बू आ गए। बड़े अब्बू को देख करके बच्चे आगे बढ़े, मगर डर के पीछे ही खड़े रहे, कहीं डांट न दे, कहीं झगड़ा न करे। कई बार झगड़े होते देखे थे, बच्चे पीछे हट गए। पूछा कैसी रात बर्तनों की आवाज आती थी, क्या ये छत टपक रही थी, इधर से टपकती थी तो इधर बर्तन रख लेती थी, इधर से टपकती थी तो इधर बर्तन रख लेती थी, इसी वजह से। और तो कहने लगे और कोई बात नहीं, बस ये आपका जो खून है, ये आपके जो दादा के पोते हैं, पोती है, और ये पोते इन्होंने 2 दिन से कुछ हमारे घर में पका नहीं, बड़ी मुश्किल हालात है। एकदम रोने लगा मुझे माफ कर देना, मैं खुद गर्द बन गया था। फिर एकदम टेलीफोन किया, ठेकेदार को बुलाया कि देखो तुम्हारे पास, मेरे पास 2 महीने हैं, दिन और रात दोनों में काम करो, इस घर को बनाओ, मुझे पूरा मकान तैयार चाहिए। उसके बाद खाना बनवाया, राशन भरवाया। अचानक
पूछा भाभी ने क्या हुआ है, पहले तो नहीं आते थे, आपको हमसे नाराजगी थी, अब क्या हुआ है? कहने लगा मुझे कैंसर है और 2.5 महीने के बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो सोचा यतीमों का हक अता करके चला जाऊं, अपने भाइयों का, भाई की रूह को कुछ खुश करके चला जाऊं, और कोई बात नहीं। उधर जब ये कह के बाहर को निकला तो भतीजी ने वुजू किया और वुजू करने के बाद सजदे में जाके रोने लगी, या अल्लाह मेरे ताया को जिंदगी दे दे, या अल्लाह मेरे ताया को जिंदगी दे दे। भतीजियां रोज रोज के दुआएं करती हैं, अल्लाह अकबर, तवज्जो करे। और फिर क्या हुआ, आज बड़े हम बेकार हो गए, हमने सगे रिश्ते छोड़ दिए, हमने सगी बहनें छोड़ दी। आओ भाई, मेरे भाई, आज वादा करें कि यार अब दुनियादारी छोड़ेंगे, अब सलाम करेंगे उसे जिससे हमारी दोस्ती नहीं थी, जिससे हमारी नाराजगी थी। दिल पे पत्थर रख के हुजूर ने फतेह मक्का वाले दिन अपने जानी दुश्मनों को माफ किया है। हम भी हुजूर की रजा के लिए अपने भाइयों को माफ करेंगे, अपनी बहनों को माफ करेंगे, फोन करेंगे, उनके पास जाएंगे। बड़े हमने रिश्ते पामाल कर दिए इस दौलत के चक्कर में। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों में आ गए, फिर तुम जान जाओगे, हाँ जान जाओगे, फिर हाँ जान जाओगे। मौला अली फरमाते एक बार कब्र में जाने का, एक बार हश्र में जाने का। ये जो तूने धोखे का काम किया है, ये जो धोखे का सौदा किया है, इस सौदे में तूने घाटे का सौदा कर लिया। दुनिया को सब कुछ समझा, उसकी भतीजे दुआएं कर रहे हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने मकान तैयार हो गया, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल ना डॉक्टर को दिखाने गया, ना कोई तकलीफ हुई। एक दिन डॉक्टर रास्ते में मिल गया, कहने लगे यार तुम तो वही हो जिसका मैंने कहा था कि तुम्हें 1.5 महीने में, 2.5 महीने में दुनिया से जा सकते हो, तुम्हें ब्लड कैंसर है, तुम अभी तक जिंदा हो। कहने लगा हाँ तुम वही हो, हाँ मैं वही हूँ। अब तो पहले से बेहतर लगते हो, मेरे दवाखाने सुबह आना, मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। जा नहीं रहा था, बीवी ने कहा जाओ करा आओ। गया, जाकर के जब चेकअप कराया, उसके बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, दूसरी बार चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देखी, फिर दूर लैबों में भेजा, फिर रिपोर्ट देखी, फिर आखिर इस नतीजे में पहुंचा 1 महीने चेकअप करने के बाद कि तूने कहां से इलाज कराया है ये बता। तेरे ब्लड में ऐसा लगता है कोई कैंसर है ही नहीं, ऐसा लगता है तुझे कभी कोई बीमारी हुई नहीं। ये बता कहां से तूने इलाज कराया है? वो रो के बोला खुदा की कसम एक गोली भी मैंने नहीं खाई। कब मेरे यतीम भतीजियों ने दुआएं की है, अल्लाह ने इसी वजह से मुझे शिफा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। मदीना है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चेक किया करो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इसका असली अच्छा काम इसका ये है। कोई गरीब देखो, कोई परेशान देखो, कोई भूखा देखो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को ईमान लाने के बाद सबसे बेहतरीन जो काम लगता है वो खाना खिलाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। अब तवज्जो करें जी इरशाद। इन नाजिम साहब जो माशाअल्लाह मदीना है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीना सुभान अल्लाह। एक यहूदी बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, मेरी माँ मुझे अब 2 दिन हो गए, अब रहा नहीं जाता, मौत नजर आती, कुछ खिला दे। इधर देखो, इधर देखो। माँ कह रही है बेटे जाओ अपने चचा के पास चला जा। इधर देखो, तवज्जो करो। अपने चचा के पास, चचा के घर गया, कहने लगा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसने दरवाजा बंद करता ये कहते हुए बंद कर दिया, जा हमारा भाई मर गया, अब तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। भतीजा चला गया, 8 साल का 7 साल का बच्चा है, दर दीवारे मदीना से लिपट के रो रहा है। क्यों आके रो रहा है? मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूर की बारगाह के मदीने में रोता है दीवार से चिपट के। कोई सहाबी गुजरता है, वो क्यों रोता है बच्चे? कहने लगा मेरा बाप मर गया, मेरे चचा ने मुझे धक्के मार के निकाला है, मेरी माँ की चादर जो थी उसने वो भी बेच के हम बहन भाइयों को खिला दिया, अब कहां से खाएं? 2 दिन हो गए, मैंने माँ से कहा था खाना लेके आऊंगा, अब शर्म लगती है, कैसे जाऊं? मुझे कोई खाना देने वाला नहीं, मैं यतीम हूँ, यतीमों का कोई यहाँ ख्याल नहीं रखता। सहाबी ने सर पे हाथ रख के कहा सुन, तूने कुछ दिनों पहले देखा था एक शोर मचा था मदीने में? कहा कोई बड़ी खूबसूरत शख्सियत आई थी जिनके आने से पूरा मदीना रोशन हुआ था। कहा मैंने देखा था। जाओ उसी मोहम्मद के पास चला जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तेरी परेशानी दूर कर देंगे। कहने लगा अच्छा, क्या वो खाना खिला देंगे? कहा खिला देंगे। बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा, मेरी माँ मैंने सुना है, इजाजत दे चला जाऊं। न जाना बेटे, वो तेरा मजहब छीन लेंगे, वो तुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देंगे। अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा मेरी माँ मैं उनसे कह दूंगा मुझे खाने की जरूरत है, मुझे मजहब की जरूरत नहीं है। मैं वो मां से ये कह के बच्चा निकल गया, मगर कदम उसके बढ़ रहे हैं कि यार अब तक तो लोगों ने धक्के मारे हैं, यतीमों को बुरा समझते हैं लोग यहाँ के, मगर कौन है ऐसा? चलो देखता हूँ। फिर उसका दिल, छोटा सा दिल, नन्हा सा बच्चा, 7 साल का यतीम दरवाजे पे हुजूर के पहुंचा। मेरे नबी ने उसको देखा, और देखो तो मेरा इमाम कहता वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम ने नजर उठा के देखा, वो आगे बड़ा बच्चा अर्ज करने लगा, हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो? कहने लगा मेरी माँ अपना सर का दुपट्टा भी बेच चुकी है, मेरा भाई और मैं और मेरी बहन ये 2 दिन से भूखे हैं, हमने खाना कोई नहीं खाया। मगर आपसे पहले एक बात कर दूं, कोई कह रहा था आप खाना देते हैं, मगर मुझे कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे मुसलमान नहीं होना है, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरा बाप नहीं है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? हुजूर आगे बढ़े, बच्चे को गोद में उठाया मेरे नेमत आलम ने और उसको प्यार किया। फरमाया कैसी बात करता है, तू जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर को मैंने भी देखा है। फरमाते हुजूर ने गोद में उठाया और फरमाया मेरे सहाबा जरा खाना तो लाओ। हुजूर ने खाना मंगवाया, अपने मुबारक हाथों से उसको खाना खिलाया, फिर पैकिंग करवाई खाने की, अपनी चादर उतार के कहा जा अपनी बीबी माँ को दे देना और उससे कहना ये चादर ओढ़ ले और ये खाना उसको खिला देना। बच्चे का पेट भर चुका था, खुशी खुशी गया, जाकर के बोला अम्मा उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाने के लिए नहीं कहा, खाना खिला दिया और तेरे लिए ये चादर भी दी है। माँ ने जब चादर ओढ़ी अल्लाह की रहमतों में आ गई, एकदम हुजूर के दरवाजे पे पहुंची, बोली ऐ अल्लाह के रसूल, जब पूरे रिश्तेदारों ने ठुकराया तो आपने मेरे बच्चे को सहारा दिया। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी चादर तब से मैंने ओढ़ी है, अब मेरे दिल में कोई मैल नहीं बचा, आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें मेरे बच्चों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़े मुस्तफ़ा, इखलाक़े मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। कभी किसी गरीब के घर जाओ यार, जाओ कभी उसका दिल लो, अगर वो दिल से दुआ कर देगा तो नमाजी बन जाओगे। हाँ। मगर आज नौजवानों को फुर्सत नहीं है मोबाइलों से, मोबाइलों पे अच्छे काम देखते हैं, उसे लाइक कर देते हैं, बस बटन दबाया। ऐसा भूत सवार है लोगों पे लाइक का, कमेंट का और इसका शेयर का, पागल हो गए लोग। 5-5 मिलियन जिन लोगों के सब्सक्राइबर थे ना और उनके फॉलोइंग थे, जब वो मरे तो उनके जनाजे में सिर्फ वही दोस्त आए जो बचपन के थे। लोगों ने ना हर चीज में फैशन निकाल लिया है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी अपने एक मुरीद के पास गए, उसका इंतकाल होने वाला था। ध्यान से सुनना। आपने उस मुरीद से कहा, उसके सामने सूरह यासीन पढ़ा, उसने कहा कुरान से मुझे नफरत है, बंद करो। कहो सब कहो माज़अल्लाह, सब कहो पूरा मजमा माज़अल्लाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे।
आपने कहा बेटा सूरह यासीन में पढ़ रहा हूं, कुरान से नफरत करता हूं, बंद करो। आपका मुरीद है, शागिर्द है, गौसे आजम के भी पीर हैं जुनैद बगदादी। आपने फरमाया कलमा पढ़ बेटे, बोले कलमे से भी मुझे नफरत है। मर गया। 40 दिन तक सो नहीं पाए जुनैद बगदादी। रातों को रोते थे, मालिक मेरे साथ रहता था, मेरे साथ मेरा मुरीद मेरी महफिलों में बैठता था, इसका ईमान कैसे छिन गया। तो फिर उसको देखा जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे। जहन्नम की बेड़ियां, जहन्नम की बेड़ी मालूम है कहां पड़ेगी? ये मुंह में, यहाँ पे जबड़े में, ऐसे करके फरिश्ते पकड़े कयामत के दिन। और जब जहन्नम आएगी, मिलियन बिलियन फरिश्ते होंगे कयामत के दिन, सब खड़े होंगे, मैं भी और आप भी। उसको जहन्नम एक चीख मारेगी और सब अहले महशर के जाएंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल के गुलामों, उसे जहन्नम के फरिश्ते घसीटते ले जा रहे हैं। कहने लगे, जुनैद बगदादी ने ख्वाब में उसको पहचाना, तू कैसे ईमान पे नहीं मरा, तेरा कैसे ईमान छिन गया? हुजूर मेरे अंदर 2 कमियां थी, 2। क्या? एक तो मैं कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरी मेरे अंदर कमी ये थी, निगाहें पाक नहीं थी हुजूर, मैं आंखों का गंदा मेरी आंखें बदकारी करती थी। किसी गैर औरत के बारे में सोचना ये दिमाग का जिना है, आंखों से देखना आंखों का जिना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे पूछ रहा हूं, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, एक बार मान लो 99% अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मगर 1% मान लो, अगर ईमान मरते वक्त छिन गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। जब मेरी बहनें, मेरी बेटियां कुरान पढ़ने से जब अपना दम छुड़ाएं और नमाज पढ़ने से दम छुड़ाएं, और जब दूर होते रहे नौजवान और उनकी आंखें बर्बादी की तरफ जाती रहे, जब उनकी आंखों को बुरी बात बुरी ना लगे, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि ईमान रहा भी है या खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कुछ नहीं बचा मुसलमान नौजवानों के पास। नारे लगाते हैं आकर के, शोर मचाते हैं मुसलमान नौजवान, इनकी माओ ने इन्हें दीन नहीं दिया, इनके बाप ने इन्हें दीन नहीं दिया। कुरान कौन पढ़ता है? किसको कुरान याद है? न मेरी बहनों में किसी को कुरान पढ़ने की आदत होगी, न मेरे भाइयों में, इल्ला माशाअल्लाह कोई वली होगा जो आज के जमाने में कुरान पढ़ता होगा, वरना जो कुरान 20 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है 1 से 12, वो 20 मिनट कुरान नहीं पढ़ता कई हफ्ते, और वो रोज रील देखता है, और 3-3 घंटे 4-4 घंटे फेसबुक देखता है, वो यूट्यूब देखता है। इसका मतलब यह है उसके दिल से गफलत है। और सुनो, गफलत के बाद ही इंसान मुनाफिक बनता है, और मुनाफिक बनने के बाद उसका ईमान खत्म हो जाता है। पहले गुनाह उसको गुनाह नहीं लगते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हदीस बयान की, हुजूर फरमाते हैं मोमिन को ऐसा लगता है एक छोटा सा गुनाह जैसे वो पहाड़ के नीचे आ गया, और मुनाफिक को ऐसा लगता है जैसे मक्खी बैठी थी उड़ा दी। मगर मुसलमानों को इसकी परवाह है। मैं आप सबसे ये बात कह करके अपनी तकरीर को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, और आपको ये बात मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि देखो अपनी तन्हाइयों को ठीक करो, तन्हाइयों को ठीक करो, वरना बर्बाद हो जाओगे। इंसान जब गुनाह करता है तो वो सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, और अल्लाह फरमाता है वो हर वक्त देख रहा है, तुम पे नजर बनाए हुए है। ठीक। और इंसान ये कहता है गुनाह करते वक्त सोचता है कि हम 4 हैं, 5वां कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है 5वां मैं हूं। अगर 4 गुनाह करने वाले हैं तो 5वां रब देख रहे हैं। मैं आप सबसे ये बात कहते हुए मुझको शर्म आती है कि हमारे घरों की बच्चियों भी, बेटियों में भी अभी ये बुरी हरकत, बुरी बीमारी फैल गई कि उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं करना है, उन्हें कुरान नहीं पढ़ना है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़नी है, उन्होंने देखने पाकिस्तान के सीरियल, इंडिया के सीरियल, और वो नाचने गाने वाली औरतों की तरह उनको चलना है, तो फिर वही हशर होना है।
भाई बात ना करो स्टेज पे बैठ के, तो जो है हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, उनका एक मुरीद है, हाफिज कुरान है, पूरे बसरा में उससे पक्का टनाटन मजबूत हाफिज नहीं है कोई, मगर एक दिन आके रोता है। पर मैं क्यों रोता है? कह लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? एक लड़की का पीछा कर रहा था, उस पर बुरी नजर डालता था। उसने मुझसे कहा तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान होके हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है मुसलमान। कह लगा उसकी बातें मेरे दिल पे ऐसे असर पड़ी, मेरे दिल में खंजर बन के दाखिल हो गई। और हुजूर हाल ये हुआ है, मेरे सरकार हाल ये हुआ है कि अब मैं कुरान की एक भी आयत मुझको याद नहीं, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, मेरा पूरा कुरान छिन गया। अभी कुरान छिना है, कहीं मेरा ईमान मत छिन जाए। इमाम हसन बसरी रोने लगे, उसके लिए दुआ की, मिना में जाके दुआ की, अरफात में दुआ की, तब कहीं जाके अल्लाह ने उसका कुरान वापस किया। मैं आप सबसे पूछता हूँ मेरे भाइयों, ये क्या हुआ है? आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? फरमाया जो तन्हाई में नेक है, वो नेक है जो तन्हाई में नेक है। मेरी बहनें इतनी यहाँ पर आई हैं, मेरी बेटी इतनी यहाँ पर आई हैं, इन्होंने कभी सोचा अच्छा मुझे बताओ, अगर जब तक माँ अपने सर पे दुपट्टा नहीं रखेगी बेटी किससे सीखेगी? और जब बेटी हयादार नहीं होगी तो फिर ये बताओ, अगर बेटी हयादार नहीं होगी तो उसके बच्चे कैसे बेहयादार होंगे? एक बेहया औरत पूरी नस्ल बर्बाद कर देती है, एक हया वाली औरत पूरी नस्ल को बिल्कुल नेक बना देती है। और माएँ जो होती है वही अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जिम्मेदार होती है, क्योंकि बाप का बाप का साथ इतना साथ नहीं रहता जितनी माओ के साथ रहता है। जितनी माएँ जितनी नेक है बच्चे उतने ही नेक है। दिल्ली की सरजमीन पर एक बच्चा हल्का हल्का बड़ा हो रहा है तो बाप से उसकी माँ ने कहा इसको मैं नमाजी बनाना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो ये काम कर दूं। इजाजत दे दी। अच्छा सुनो, बेटा जब पढ़ के आता था तो कहता था अम्मा खाना, तो माँ रोटी बना के रख देती थी अंदर छुपा के और कहती थी बेटे 2 रकात नमाज पर अल्लाह तुझको रोटी दे देगा। अब बच्चों को बचपन से यही आदत पड़ गई, वो पहले पढ़ के आता था 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का हो गया, मगर वही आदत पहले पढ़ के आता, फिर अम्मा से कहती रोटी, वो कहता बेटी, वो कहती बेटे दुआ कर। जब वो बच्चा दुआ करता अल्लाह उसको रोटी अता, वो फिर अंदर जाता तो फिर रोटी खा लेता। माँ रख देती थी। बेटे की ये आदत बन गई, उसको लगता था जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तब अल्लाह रोटी देता है, इसलिए शौक से नमाज पढ़ता था। कभी कभी ज्यादा नमाज पढ़ता था तो माँ उस रोटी पे घी भी लगा देती थी। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करे। एक दिन माँ कहीं काम से चली गई और बेटा पढ़ के घर की तरफ बढ़ रहा है। माँ ने कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, आज पहुंच नहीं पा रही हूँ। मेरे बेटे को अगर पता ये चला कि मैं 5 साल से उसके साथ झूठ बोल रही हूँ तो मेरे बेटे मैं गलती अपनी मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला है, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये ठीक नहीं, जायज नहीं, मगर मालिक सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए उसको मैंने झूठ बोला है। ऐ मेरे करीम, मेरे रहीम, मुझे माफ कर दे, अपनी बंदी की लाज रख ले। मेरे बेटे को ऐसा न हो कि मायूसी आए। मेरे रब अपने करम से मेरे बेटे पे करम कर दे। बच्चा जब घर पहुंचा और जब माँ पहुंची तो देखा बच्चा सो रहा है। माँ ने उसको जगाया, कहा बेटे रोटी अंदर तैयार है। कहा माँ तू बड़े देर से आई है, मैंने नमाज भी पढ़ ली और मैंने आज जैसी रोटी खाई ऐसी रोटी कभी मैंने खाई नहीं थी। माँ ने बच्चे को देखा, पेशानी को चूमा। बच्चा जब बड़ा हुआ बहुत बड़ा अल्लाह का वली बना। सुनो फारसी में रोटी को कहते हैं काकी, उस बच्चे का नाम था खुदबुद्दीन बख्तियार काकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नमाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ अगर कुरान पढ़े, कुरान में हर बीमारी की शिफा। एक आखिरी बात शुरू करके खत्म कर देता हूँ। कुरान नहीं पढ़ती औरतें मियाँ के ताबीज के पीछे भागती हैं, और मियाँ भी ये नहीं कहते कि कुरान पढ़ा करो, कुरान से बरकत आती है। सब मियाँ को नहीं कह रहा हूँ, जो कहते हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं कहते उन पे मैं निशाना बांध रहा हूँ। आपको चाहिए रेडीमेड, रेडीमेड कौन? बिल्कुल एकदम साफ हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। अब बिल्कुल औरत से बुक कह रहा है तेरे घर में हालात बिल्कुल ठीक, उसे ही पता है, वो कानों का मजा दे रहा, उसको पता है मेरे घर के हालात खुद नहीं बदले अब तक, तो इसके क्या बदलेंगे? भाई जो तावीज कर रहा है उसके घर के हालात जब ठीक नहीं तो दूसरों घर के हालात वो क्या बदलेगा? फालतू बातें करता है। मगर मैं एक घर पे गया और जब अंदर घर में घुसा, दाखिल हुआ, क्या लगे आप हमारे घर में देखे जादू कराया हुआ। मैं कहा जब आपको खुद ही पता है तो मुझसे पूछ रहे।
दूसरी चीज, मेरे पास कोई मीटर बना ही नहीं जो मैं नापूं कि तुम्हारे घर में जादू है कि नहीं, मैं जानता ही नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। मैं इस सब बात को मैं झूठ बोलने से डरता हूं। ठीक ठीक। कल लगे बरकत नहीं है ये वो, मैंने कहा मैं खाना खाने आया हूं, तुम जलसे की बात मुझे खाना खिलाओ, छोड़ो। अंदर में गया तो उसकी बीवी ने 10-15 ताबीज भिजवाई, ये फला मियाँ का, ये फला का है, इस पे मोमजामा लगा लिया, ये हो गया वो हो गया। हमारे घर में कोई बदलाव नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने कहा जरा कुरान शरीफ रखा है, उठाओ। कुरान उठाया, उसके ऊपर गर्द जमी थी, धूल जमी थी। मैंने उसे साफ किया, कुरान पढ़ा तो एक दो आंसू मेरे नीचे गिरने लगे। कहने लगे क्यों रोते हैं ये साहब? मैंने कहा भाई जहां मियाँ के ताबीज पे मोमजामा और खुशबू लगती हो और जहां अल्लाह के कुरान पे धूल जमी हो, वो घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। कुरान में हर बीमारी की शिफा। गैर मुक़स्सिम हिंदुस्तान में जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। गैर मुक़स्सिम हिंदुस्तान में तवज्जो करें, गैर मुक़स्सिम हिंदुस्तान में एक औरत कुरान पढ़ने, एक लड़की कुरान पढ़ती है, उसकी सहेली गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। उसने जब देखा ये वुजू करती है, यानी हाथ धोती है, फिर कुरान पढ़ती है, उसने कहा ये कौन सी किताब है जिसके लिए तू इतनी साफ सफाई के साथ पढ़ती है? कहने लगी अल्लाह का कुरान है। और अल्लाह को इतनी आवाज हुजूर फरमाते, इतनी किसी की आवाज प्यारी नहीं लगती जितना कुरान पढ़ने वाले की आवाज प्यारी लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा ये कुरान है, कहा ये मुझे पढ़ा देगी तुम्हारी अम्मी? कब पढ़ा तो देगी, मगर तू उससे बात कर ले। जाके बोली आप मुझे पढ़ा दोगी? मुल्लानी से बोली कुरान पढ़। उसकी माँ कब पढ़ा तो दूंगी बेटी, मगर तुझे एक वादा करना होगा। का क्या? का तू किसी भी सूरत में किसी को बताएगी नहीं। का ठीक है। अच्छा कुरान शुरू हुआ, हुदल लिन्नास है। कुरान क्या है? हुदल लिन्नास। ये इंसानों की हिदायत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। कुरान उसने पढ़ा, अल्लाह का बदल ये हुआ वो गैर मुस्लिम मुसलमान से पहले नाजरा पूरा कर गई। उसने कुरान पूरा कर लिया, फिर उसने कहा फिर मैं हाफिजा करूंगी, फिर मैं भी करूंगी। उसने कब उसके से पहले मुसलमान से पहले उस गैर मुस्लिम ने हाफिजा किया, और वो गैर मुस्लिम के दिल में कब कुरान के जरिए ईमान अंदर गया, वो मुसलमान हुई पता ही नहीं चला। जवान हो गई, 15-16 साल की उम्र, शादी हो गई तय। एक दिन आके रोने लगी। क्यों रोती है? उसकी मुल्लानी ने पूछा, कुरान पढ़ाने वाली औरत ने कहा इस वजह से रो रही हूँ कि मेरी माँ ने मेरे बाप ने रिश्ता कर दिया, अब मैं अपना ईमान छुपा नहीं सकती, बता नहीं सकती। अगर बताऊंगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और ना बताऊं तो फिर घुट रही हूं मैं। मेरा आदमी जिससे शादी होने वाली है, मैंने सुना है बड़ा कट्टर है, मुसलमानों से बड़ा नाम से नफरत करता है, दुश्मनी रखता है, मुसलमानों के नाम से उसको चिढ़ा है, और बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद इंसान है, बड़ा कट्टर इंसान है। मैं क्या करूं? और जब वो रोई, मैं बगैर कुरान के इस्लाम के जी नहीं सकती, क्या मैं खुदकुशी कर लूं? वो आगे बढ़ी, उसकी वो मुल्लानी और कुरान हाथ में देके बोली अपना दिल थोड़ा ना कर, तू जिस कुरान से प्यार करती है ये कुरान तेरी मदद करेगा, तेरे लिए काफी हो जाएगा। वाह 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 वाह। इसे लेके चली जा। शादी हो गई, कुरान लेके चली गई, छुप के कुरान पढ़ती थी। 10 साल कुरान पढ़ा है, 2-3 बच्चे हो गए। जब आदमी चला जाता तो दरवाजा बंद करके फिर कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती और खूब रोती और कहती मालिक मेरे ईमान की हिफाजत करना। एक दिन क्या हुआ कि आदमी बीमार हो गया। जब इलाज करा के वापस आया तो डॉक्टर ने कहा तेरी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अल्लाह अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ा करो, जिनकी किडनियां ठीक है, ये बीमारी बड़ी फैल रही है। सर सज्जे में जाके कहा करो मालिक तेरा शुक्र है, मेरा दिल भी ठीक है, मेरी किडनी भी ठीक है। अस्पतालों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों के मालिक पड़े हैं, उनकी किसी की किडनियां ठीक नहीं, किसी के दिल का दौरा पड़ा हुआ है। तुम ठीक हो तो तुमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बताओ। वो आदमी आया और रोने लगा,
घर पहुंचा, बीवी ने कहा क्या हुआ, क्यों रोते हो? रुक के बोला तुम कितनी शरीफ हो, तुम कितनी नेक हो, तुम विधवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या हुआ? क्या मेरे दोनों किडनियां खराब हैं। डॉक्टर कहता है अब तुम ज्यादा दिन बच नहीं सकते। बीबी ने कहा रोना बंद करो, रोना बंद करो का क्या मतलब? आप खामोश हो जाओ, अगर आप इजाजत दो तो मैं आपका इलाज शुरू करूं, मगर मेरी एक शर्त है। हाय 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 हाय। कहने लगे सब डॉक्टर मना कर चुके हैं तो तू कैसे इलाज करेगी? कहने लगी मैं जिस डॉक्टर को जानती हूँ ना वो सारे डॉक्टरों के बाद ही अपनी काम शुरू करता है। उसने कहा वादा करो कि जैसे मैं कहूंगी वैसे मानोगे, बाद में ठीक होने के बाद मरता क्या ना करता। ठीक है। वो अंदर गई, कुरान उठाया, उसके बाद उसे पता था कि सूरह फातिहा ये पढ़ती है मेरी मुल्लानी, कुरान पढ़ के दम कर दी किसी को। सूरह फातिहा पढ़ा और पढ़ के जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची, रोने लगी। मालिक तुझे पूछती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर। ये औरत रो रही है, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगी? ए मेरे करीम, मेरे आदमी को बदल दे, इसकी तबीयत ठीक कर दे, इसको शिफा दे दे। ए मेरे रब, मैं छुप छुप की नमाज कब तक पढ़ूं? मेरे आदमी को बदल दे, उसको शिफा दे दे। आंखों के आंसू गिर रहे हैं और खूब रो रो के रोज पढ़ के देती है, रोज वुज़ू करती है, रोज कुरान की आयत पढ़ के देती है, रोज सूरह फातिहा पढ़ के देती है, रोज पढ़ के देती है। एक महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, आदमी की हालत बदलने लगी। 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा। अब चेकअप कराने का वक्त आया तो चेकअप करा के घर आया, मुस्कुराने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? रोने लगा। तूने कौन सा इलाज किया है? कौन सा मंत्र पढ़ा है? कौन सी दवा पिलाई है? तूने तो मुझे पानी पिलाया, ये बता पानी पे क्या पड़ती थी, क्या मंत्र था तेरा? कहने लगी मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। क्या हुआ? डॉक्टर कहता है तेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई बीमारी नहीं, तू बिल्कुल ठीक हो चुका है। बता कौन सा इलाज किया है? कहने लगी बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा जिस कुरान से तुम नफरत करते हो और जिस मुस्तफा के नाम से तुम नफरत करते हो, ये उसी कुरान का मौजूदा है कि तुम ठीक हुए हो, उसी कदम पर पढ़ के पिलाया है। आदमी बोला आगे बढ़ और मुझे भी इस्लाम का कलमा पढ़ा दे। अरे कुरान वाले को नहीं मानता था तब तो उसने दूसरी जिंदगी दे दी। मानो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है? पढ़ो जरा में। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अब कुरान अपने घरों में खोल लो मेरे भाई, अब अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे नौजवान सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, मेरे भाई सुन रहे हैं। इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत उनकी तकरीर सुनने आती थी। उसका एक ही लड़का था, उसका आदमी का इंतकाल हो गया। उसने कहा शादी नहीं करूंगी, दूसरी लड़के को पालूंगा। दौलत बाप ने काफी छोड़ी थी, बेटा बिगड़ गया, खराब संगी मिल गए, दोस्त खराब मिल गए। इधर देखो, खराब दोस्तों के साथ ना बैठो, वो तुम्हें खराब तरफ ले जाएंगे। बैठना है तो किसी आलिम के पास बैठो, किसी हाफिज के पास बैठो, किसी पीर के नेक आदमी के पास बैठो, किसी नेक पीर साहब के पास बैठो, वो तुमको ठीक करेंगे। वो गलत लड़कों में रोज जिना करता था, वो शराब पीता था और उसको 70 बार तौबा कराई। कितनी बार? किसने? इमाम हसन बसरी ने। और उसने 70 बार तोड़ दी। कितनी बार बोलो? अब जब उसने शराब इतनी पी और जिना किया, बदकारी की, तो एक दिन एंड का वक्त आया। उसको टीबी हो गई। टीबी बीमारी पुरानी है, मगर इसका इलाज कुछ दिनों पहले आया। सूखने लगा, बिल्कुल बुखार रहने लगा। जब
बिल्कुल पलंग से उठने में बिल्कुल भी कासिर हो गया तो मां आगे बढ़ के बोली, मेरे बेटे कितना अच्छा होता जो तू तौबा करके मरता। कहा अम्मा अब मेरी तौबा पे कौन यकीन करेगा, अब तो बिल्कुल मौत के करीब हूं। तो मां ने कहा मेरे बेटे अल्लाह तेरी अब भी तौबा कबूल कर लेगा, तू तौबा कर। कहा तो फिर ऐसा कर, जा मेरे पीर को बुला ला और उनको बुला ला और कहना मेरे करीब मुझे तौबा करा जाए। मां पहुंची, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन बसरी से कहा, दरवाजा अंदर गई, किताब पढ़ रहे थे, इंतजार तैयारी कर रहे थे तकरीर करने की। पीछे जाके बोली हुजूर मेरा बेटा तौबा करना चाहता है। पीछे मुड़ के देखा, अरे तेरा बेटा, उसने तो पूरे शहर में मेरी बदनामी कराई है, तौबा करके फिर तोड़ता है, फिर तौबा करता है, फिर तोड़ता जा, मैं उसकी तौबा नहीं, उसकी नहीं मानता, वो मजाक करता है मेरे साथ। औरत रो के बोली हुजूर मेरे बेटे ने वसीयत की है कि आप उसका जनाजे की नमाज पढ़ाएं। कहा उससे कह देना मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। कहा बहुत तबीयत खराब है, सरकार चले। मां ने रोक के इल्तिजा की, मगर हजरत इमाम हसन ने कहा जाओ चली जाओ, नहीं जाता मैं, बहुत बार तौबा कर चुका है, फिर कोई नई बात करता होगा। वापस चली गई, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खुला, बेटे ने कहा अम्मी माँ आ गए, मेरे पीर आए। कहा नहीं, वो कहते तू इतने गुनाह कर चुका है, इतनी बार तौबा, उन्हें तेरी तौबा पर यकीन नहीं। अच्छा तो तूने कहा नहीं मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा दे, अगर तौबा नहीं कराते। कहा उन्होंने कहा नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। कहा मैं इतना गुनहगार हूं? कहा बेटे वो कहते तेरे बेटे का जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर, दोनों हाथ उठाए और बोला ऐ मेरे मालिक, हसन बसरी मुझसे नाराज हो गए तो क्या तू भी मुझसे नाराज हो गया? मेरे मालिक तू मुझे माफ कर दे। अपनी माँ का हाथ पकड़ के बोला तू तो मुझसे राजी है ना, चल तू आमीन कहना, मैं दुआ कर रहा हूँ। दुआ करके बोला मालिक तू मेरे दिल को जानता है कि अगर मैं ठीक भी हो जाता फिर भी मैं गुनाहों की तरफ न पलटता, मुझे माफ कर दे मालिक। फिर अपनी माँ से कहा तू दुआ कर। फिर माँ ने दुआ की। बेटे ने कहा मालिक ये मेरी माँ है, ये एक बार में मेरे लिए आंसू बहा रही है, इसे पता है मैंने कितने गुनाह किए हैं और तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, क्या मुझे माफ नहीं करेगा? रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा खराब नहीं, बिगड़ा हुआ नहीं, बेकार नहीं, गुनहगार नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। उसकी रूह निकल गई, जैसी निकली रात का वक्त है, रूह निकलते ही मां ने कहा हाय मेरे लाल। दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा खुला। कौन? सामने हजरत हसन बसरी खड़े थे। आप तो आने के लिए मना कर रहे थे, आप कैसे आए हैं? कह लगे अभी मेरी आंख लग गई तो मुझे हातिफ गैब से आवाज आई, ए हसन अल्लाह का एक दोस्त इंतकाल कर गया है, जाओ उसका जनाजा पढ़ ले। मैंने पूछा किसका इंतकाल हुआ है? लोगों ने बताया तेरे घर में रोने की आवाज आई है। मैं उसके करीब पहुंच गई। अल्लाह अकबर, ओ मेरे भाई मेरी तरफ देखो, अल्लाह अल्लाह कैसा माफ करने वाला मेहरबान, माशाअल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाई, सोहेल जाफर आबादी साहब आए, आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कैसा माफ करने वाला है, बोलो कैसा माफ करने वाला है। नौजवानों आज अपने गुनाहों से तौबा करो, आज उससे कहो मालिक गुनाह तो बेशुमार है मगर तू माफ कर दे, अब हमको माफ कर दे मौला, अपने महबूब के वसीले से हमारी खताएं माफ कर, हमको बदल दे मौला। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ डालो। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाए नौजवान, जो दाढ़ी रखा है वो इधर आ जाए, इधर जो पूरी दाढ़ी रखा है वो यहाँ आ जाए, जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना आए, जो कटाते हो या मुड़ाते हो वो आ जाए। आपके दाढ़ी है भाई, आप बैठे। आप मेरी बात पहले समझ लो, जो मदरसे का कोई बच्चा ना है, पहली बात। दूसरा जिसके पूरी दाढ़ी हो उसको नहीं कह रहा हूं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए, इस गुनाह से तौबा करे, वो खड़ा हो जाए। मैं उसको बुला रहा हूं। है कोई आशिक रसूल? इधर आ जाओ। दूसरा कोई आशिक रसूल है? दूसरा है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल पूरी रखाए?
आज से कहे मालिक, आज से मैं सजदों के मजे लूंगा, आज से मैं नमाजों के मजे लूंगा, आज से मैं कुरान पढ़ना शुरू करूंगा। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से सुन्नत रसूल रखाने वाला कोई नौजवान है? तुम मदरसे पढ़ते हो? आप मदरसे पढ़ते हो? तो आओ, आप खड़े हुए थे ना अभी, तो इधर आओ। दाढ़ी रखाने वाले अगर हो तो इधर आओ, यहीं खड़े हो जाओ। इधर है कोई सुन्नत रसूल वाला? इधर हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। मेरे भाई, दाढ़ी एक मुश्त कम रखना ये मना है, हराम। पूरी सुन्नत रखने वाला आशिक रसूल जो चार यार की निस्बत से चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए इसमें। है कोई सुन्नत रसूल वाला? इधर से आगे से पीछे, इधर से है कोई? इधर है कोई आशिक हुजूर की सुन्नत रखने वाला? इधर है कोई है दीवाना? आ जाओ। चार हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा कोई आशिक रसूल? पांचवा है कोई? पीछे से मेरा नौजवान, मेरा भाई, आपके दाढ़ी है, आपके है, समझो भाई वाले बात को। कोई पांचवा आशिक रसूल है? पांचवा। हाँ देखो, सुन्नत सैयद साहब भी तशरीफ लाना है, आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल पालो। और खड़े रहना, ऐसे खड़े रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, खूने मुस्तफा। अच्छा, खूने मुस्तफा। बिल्कुल अदब के साथ आप आने हज़रत को आने दीजिए, हज़रत को आने बाद में कीजिएगा, बिल्कुल भी बेअदबी ना करें। इधर खड़े, बिल्कुल अदब के साथ आने दीजिए हज़रत को, हज़रत को आने दो। बिल्कुल भी। अब आप लोग बैठ जाओ, अब आप लोग बैठ जाओ, हज़रत अपनी जगहों पे बैठ जाएं, बिल्कुल बिला तखीर। बैठ जाइए आप हज़रत, बिल्कुल अदब के साथ आप हज़रत बैठ जाएं इंशाअल्लाह। बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ अपनी जगहों पे बैठ जाएं, हज़रत को आने दीजिए। ये हमारी महफिल और मैं चार चांद लग गए। ये कितने? 5 लोग हो गए ना? 5 हो गए ना? ये 5 हैं। अच्छा, ये 4। ठीक है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, सैयद अहमद रजा साहब, माशाअल्लाह, ये बड़ी बुजुर्ग शख्सियत है। अल्लाह ने हजरत को बड़ा कमाल से नवाजा है। सबसे बेहतरीन चीज जो एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए वो अखलाक। हजरत का अखलाक बड़ा बुलंद है। दरवाजे खुले हैं जो भी आए उसके लिए। बलरामपुर में गौसे आजम का फैजान बांट रहे हैं हजरत। अगर ऐसे लोगों से आप मिलकर रहेंगे तो यकीन जानिए आपकी दुनिया आखिरत दोनों बदलेगी। ये बुजुर्ग लोग हैं, अल्लाह की खास रहमतें हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों पर। ये 4 हो गए। कोई 5वां आशिक रसूल है जो पंजतन पाक का मानने वाला खड़ा हो जाए और सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में कहे, आज तक जिया तो सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, दुनियादारी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए, क्योंकि ताजुल शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये पंजतन पाक के मानने वाले 5 हो गए। गरीब नवाज की छठा कोई आशिक रसूल। आगे से पीछे से इधर से कोई नौजवान आए, हिम्मत करो नौजवानों, हौसला करो, अब तुम्हारे उठने का वक्त है। सुन्नत रखाओ। ये सुन्नत वो है जो बुराइयों से तुमको रोकती है, और ये वो सुन्नत है जो हर नबी के, हर वली के है। आओ आशिक रसूल और आकर के तौबा करो हजरत के सामने। माशाअल्लाह, ये छठा नौजवान आ गया मेरा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। ये आप किसी के उस पर तंज ना करना, सोचना नहीं, क्या पता अल्लाह किसे कहा क्या नवाज दे। ए बेटा आराम से। ये 6 हो गए। 7वां कोई आशिक रसूल है?
कई बुजुर्ग लोग भी काफी बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां कटी हुई हैं छोटी, वो लोग भी हिम्मत करें, बच्चों की हिम्मतें बढ़ाएं, दीन में आगे बढ़े हैं। कब तक दुनियादारी के लिए जीते रहेंगे? आओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ। ये माशाल्लाह, इधर देखो भाई, दाढ़ी मुंडाई पहले कभी? पहले मुंडाई दाढ़ी कटाई? अच्छा ठीक, कटाई कभी दाढ़ी? तो बैठ जाओ, मैं कोई तादाद थोड़ी बना रहा हूं, बैठ जाओ, समझो पहले बात को। ये 6 हो गए। 7वां आशिक रसूल है कोई? सुन्नत रसूल का मानने वाला? जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, खाक से महफूज उसका तन बदन रह जाए। माशाअल्लाह, ये हो गए हमारे 6 लोग। कोई 7वां आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में आगे पीछे से कोई दीवाना और हो तो मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए आए। 6 लोग हुए हैं। इतनी बड़ी महफिल में देर लगा रहे हो मेरे भाई, देर न करो। मुझे तकरीर करते हुए कितना टाइम हो गया? सवा घंटा हो गया। हजरत का इंतजार कर रहा था मैं बड़ा। अब बताओ, मैं 8 बजे लखनऊ में था, अभी यहाँ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनें लेट हो गई। ट्रेन लेट होती नहीं होती, बड़ी तकलीफ होती है ट्रेन लेट जब होती है। अब वो सब उससे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो कहते हैं कष्ट के लिए खेद है। मतलब इतना ही काम है उनका बस। अब मैं कह रहा हूँ कुछ 7वां आशिक रसूल है, कोई दीवाना है 7वां नौजवान जो इस महफिल में खड़े होते कहे अब तक जिया था दुनिया के लिए, फैशन के लिए, फैशन दिखाने के लिए, दुनिया को वालों के लिए, आज से मैं अपनी जिंदगी अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक ढालूंगा। अल्लाह अकबर। एक सुन्नत में 100 शहीदों का सवाब है कोई नौजवान जिस महफिल में उठ के सैयद साहब के सामने खड़ा हो जाए? है कोई 7वां? 6 हो गए भाई, 7वां हो कोई तो नौजवान आ जाए। देर न करे मेरा भाई। है कोई? माशाअल्लाह, पीछे काफी लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, मगर पीछे के लोगों में से कोई एक ने भी हिम्मत नहीं की है। सब दुनिया के मामले में लगे हुए हैं। मगर याद रखना, ये कब्र में जाने वाली सुन्नत दाढ़ी है। लोग कहते हैं कब्र में थोड़ी लेके जाएगा, मगर दाढ़ी कब्र में लेके जाएगा। कब्र में लहराएंगे ताहश्त चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मेरी तकरीर खत्म हो गई है, बिल्कुल आखिरी लम्हों में है। हजरत क़िबला आए हैं, नाज़ शरीफ पढ़ेंगे और हजरत दुआ करेंगे। हजरत बड़े नेक इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़े लोगों से मुलाकात की, मगर हजरत का मामला अलग ही है। अल्लाह ने अलग ही इनको जो है वो आदत अता की है। और सैयदा पाक की बिलखुसूस मेहरबानी है, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की और सरकार गौसे आजम का फैजान है। 6 लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे। बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, है ना? बोलो है नहीं? तो आज से मेरे भाई वादा करो, इरादा करो, बल्कि वादा तो बहुत हो गए, इरादा करो, अल्लाह नियत पूरी करेगा आपकी। दोनों हाथ उठा के को इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने घर में पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।